गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर। उनको भी ऐसे ही वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनकी वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई। बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई उनके ग्रंथ में लिखी। अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का। क्या वर्णन किया है? अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताने। अजब नगर में एक निराले देश में ले गए सतगुरु आने माने आकर, और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताने। हम तो चादर तान के सोना, मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है। भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला, आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को, और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर तान। जैसे कहावत है अपनी देसी हमारे यहाँ हरियाणा में कि भाई तू आज कैसे चादर तान के सो गया, कोई काम को अंत में चिंता नहीं तुझे काम की। चादर तान कर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी परमात्मा की रोशनी झलमलाहट। हम सूते चादर ताने, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी? कहते हैं सतगुरु शरणा आके और धर्मराज डर कैसा। कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है, जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहां उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहां से फैक्स हो जाता। सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है, उसके अनुसार उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है। अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है। गुप्त यानी हम नहीं देख सकते। एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने, जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं, उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप। अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम। ना तो कति ना दच्चो यह बात, अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए, तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, उसके पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहां भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर के उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव,
सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि विष्णु जी को भी हमने पहला मंत्र दिया था, उनको केवल एक मंत्र, इन 500 में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शिष्य बने थे। क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे। अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूं। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ। क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही है। हजार हजार वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियां युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता। काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया, क्योंकि वो वेद पढ़ा करता और ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा, क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने भी परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करें किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं, सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, जो अधिकारी होते जाएंगे उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा जो ये बताता है? तो ब्रह्मा एकदम सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल की, काल के द्वारा दिए गया ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले, इसे इतने वेद पढ़े जब तूने का ये नहीं लिखा, तुमने पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी हैं, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन बिरान माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा जब वहां गए, उन्होंने दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, जब गरीबदास जी के सामने, तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहां पहुंचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। जिसके भी पास गए वो समा खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। वो नाम बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में।
तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर। अपने आत्माओं, ये अध्यात्म जगत जो है, इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है। उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है, तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा, वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं, जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की, आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई। वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का और सिर पर रखो हंस। हे पुण्यात्माओं, अपने कबीर परमेश्वर का पंजा अपने सिर पर रखना, और यम के दूत आपके निकट नहीं आवेंगे और तुम्हारा पूरा कुल का कुल पार हो जाएगा। पंजा दस्त कबीरे का सिर पर रखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वन से। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश है, दरवेश माने संत, यानी जब वो परमात्मा संत रूप में आते हैं तो वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं, वो हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, 2 4 की क्या कहूं ये तार हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा का पंजा सिर पर रखोगे, यानी उसकी शरण में रहोगे, तो तुम्हारे ऊपर यम के दूत कभी अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सबका। अपने आत्माओं, एक तो आप देखना हमारे इस कबीर परमात्मा के इस दास के माध्यम से जो शरण में आए परिवार है, उनके छोटे छोटे बच्चों से लेकर और बुढ़े तक की क्रिया देखना। छोटे छोटे बच्चे पूरा मंगलाचरण याद किए हुए हैं, परमात्मा की वाणी बोलते फिरते हैं।
बूढ़े बूढ़े भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, फालतू बातें नहीं करते किसी से। तो अब उनके जो अब संतान होने लग रही है, हमारे जो 10-10, 15-15 वर्ष से उपदेशी है, अब उनके घर में जो हंस बेटा या बेटी जन्म ले रहे हैं, वो तो वो पुण्यात्मा रही है जो परमात्मा के सटोक में इस ब्रह्मांड में रखी हुई थी, और जिनको अब जन्म देना था इस समय। और वो इतने पुण्यकर्मी पुण्यात्मा, उनको गर्भ में भक्ति मिलने लग रही। माता के गर्भ से ये सत भक्ति सत ज्ञान वो लेकर के साथ उतरते हैं, नीचे आते। और एक अन्य संतों की इनका देखो आप, ये दूसरे राधा स्वामी धन धन सतगुरु, इनका कोई ज्ञान नहीं, इनके पास कोई ऐसी परमात्मा की मुखारबिंद से उतरित वाणी नहीं। वो शिवदयाल भूत बना बैठा, बुक्की में बोल रहा इनका धन धन सतगुरु सच्चा सौदा। और राधा स्वामी इन सब का मुखिया जो इनका प्रवर्तक है शिवदयाल जी, गलत साधना करके झूठा गुरु था वो। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, चारों युग प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु अमर गे हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट पर भूत बने आने सारे। ये प्रमाण आपके सामने आपको सैकड़ों बार दिखाया है। शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या को बर्बाद करके चला गया, वो खुद भूत बन का अपनी शिष्या बुक्की में बढ़ के वो कापीवर रोटी खावे, और सतलोक के लक्षण है उसके गए हुए। तो कहने का भाव ये है, जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते हमारी दुर्गति होती है। कबीर साहब कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। अब क्या बता रहे हैं, कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, गैल माने मार्ग, उस पंथ पर, उस गैल में, उस मार्ग में कोई नहीं चलता जो बिना पंथ पग धरत है। यानी जैसे विहंगम मार्ग होता है, पक्षी वाला मार्ग, एक तो पिपील मार्ग होता, पपील यानी चीटी, चीटी किसी वृक्ष पर चढ़ती है तो नीचे से शुरू करती है, जड़ से चढ़ती चढ़ती टहनी के चाहे शिखर में भी पहुंच जावा। और पक्षी क्या करता है, एक वृक्ष से उड़ा दूसरे पर जा बैठा 1 सेकंड में, इसको विहंग मार्ग कहते हैं। तो यह परमात्मा कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर की कोई भी उस मार्ग पर नहीं चल रहा है, और उसके ना चलने से उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। कैसे, लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। ये कहते हैं ऋषि सुर नर मुनिजन समाधिस्थ होकर के लाखों किलोमीटर तक, लख लख योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर के लगभग होता है, तो इनको 12-12 लाख किलोमीटर ऊपर तक इनकी समाधि चली जाती है। लेकिन उस कबीर साहब के धाम तक ये इस विधि से जा नहीं सकते। वो परमात्मा की जो विधि है, मार्ग है, उससे ही वहां जाया जाता है। अब आगे क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। अपने आत्मा अभी तक हमने ज्ञान था नहीं, दंत कथा लोक वेद सुना करते इन नकली संतों, ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों से, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। आपको तो पता नहीं, दास को तो इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है। गहराई से सबके इतिहास पढ़ लिए, सदग्रंथ पढ़े, फिर इन महापुरुषों के अनुभव पढ़े। गीता आसपास भी नहीं, इन सदग्रंथों के इनके अनुभव, और उन महापुरुषों के अनुभव पढ़े जिन्हें भगवान मिला, जिन्होंने भगवान मिले और जिन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो आज सदग्रंथों में मिले।
तो इससे सिद्ध हो गया कि जो इन सदग्रंथों से और इन परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के वचनों से जिनका अनुभव नहीं मिलता, वो यूजलेस मनगढ़ंत दंत कथा, वो कति व्यर्थ है। तो इन सब का व्यर्थ है, इस दास ने निर्णय कर रखा है। अनेताओं मैदान में जवाब दो दास का कि झूठ कह रहा हूं, कोई भी ना चल सकता, सांप सा सूंघ गया सबने। आज कोई कोने में बैठकर दास कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल सतर के चैनलों पर इनकी सबकी धोती सी धो दी और कोई तो सकता नहीं। बकवाद तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। मूर्ख बना दिया सारे संसार को। तो दास जो ज्ञान आपको सुना रहा है, इस पर आपको विश्वास कराने के लिए इतने प्रमाण देता हूं कि दास जो बोल रहा है ये 100 की 100 सत्य है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उन महापुरुषों की वाणी को आपके रूबरू कर रहा हूं जिन्होंने भगवान पा लिया, और फिर उस जिन्होंने भगवान मिला और उनने जो ज्ञान बताया, वो सदग्रंथों से फिर ये दिखाता हूं कि इनमें भी ऐसा लिखा, देखो जिनको तुम सत्य मानते रहे हो आज तक। तो फिर विश्वास आसानी से हो जाएगा। ये विश्वास होना ही कठिन हो रहा है कि कबीर इज गॉड, और जिस दिन आप कहिए हो गया कबीर इज गॉड, बस बातें खत्म हो जाएगी। फिर तो वाणी पढ़ा करेंगे, आंखों में आंसू आया करेंगे, घर घर बैठ कर भगवान की चर्चा चला करेगी। बकवाद करते हैं सारा दिन 2 रोटी के लिए, और ये परमात्मा प्रसन्न हो गया, घर भर देगा ठड्डे आपके, खाया भी ना जा सारी उम्र आप पर, इतना दे देगा आपको। जिस माया के लिए सारा दिन कर्म बिगाड़े, हम धक्के खाते फिरे, 100 झूठ बोले और फिर भी पूरा ना पटता, तो ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको कथा सुनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि समय इतना लंबा सिलेबस है इस परमात्मा का। 1 वर्ष में तो एक ही प्रमाण का नंबर आता है। धीरे धीरे सारे सुनाएंगे। सीडी ले जाया करो, पुस्तक छाप रखी वक्ता ने, इसी न पढ़ा करो। तो ये सारा कुछ मिलाकर अपना कंप्लीट कोर्स करो। जैसे बच्चा 14-15 वर्ष पढ़ता है 2 रोटी के लिए, वो अभी मिले तो मिले, ना तो नो के नो। और इसने पढ़ के देखो, इसमें लगाओ थोड़ा समय। एक सम्मन नाम का मनियार था, गरीब सा, और उसका एक पुत्र था सेऊ, पत्नी थी नेकी। उनने ज्ञान सुना, परमात्मा पर विश्वास हुआ। इतने गरीब थे कि हैंड टू माउथ थे, और विश्वास भगवान पर जबरदस्त था। अब कथा सुनानी पड़ेगी इसलिए कि आपका दिल डटे कि ये वो परमात्मा है। आपको लेकिन आपको देगा उस समय अपनी राहत, जब उसके प्राप्त करने योग्य आप हो जाओगे, तब पूरा आपके ठाठ कर देगा। अब थोड़ी कथा सुनाता हूँ, फिर ये बाद में परमात्मा की वाणी सुनाऊंगा। प्रसंग थोड़ा सा बीच में आ गया कि ये भगवान आपको विश्वास रखना। जैसे परमात्मा कहते हैं, राज्य रमता राम की रजा धरे दो शीस, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। आपने परमात्मा की शरण मिली है, आप उसकी रजा में राजी रहना, जैसे भी वो रखे ऐसे ही रहना। कुछ दिन विश्वास करके चलना इस दाता पर, और फिर देखना। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, और करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा। इससे पहले थोड़ी सी कथा और सुनाता हूँ। एक हमारा भक्त है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके पिताजी ने दीक्षा ली, रिटायर्ड थे वो मिलिट्री से, बड़े सच्चे आत्मा के आदमी थे। इस दास की सन 1996 में उसने नाम लिया, और बड़ी दृढ़ता से लगे। पहले वो दूसरे, जैसे हमारे इस क्षेत्र में विशेषकर रोहतक जिले में महर्षि दानंद की ज्यादा छाप थी, उससे भी प्रभावित थे, पर इस ज्ञान से वो काफी एकदम बदल गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, उसका लड़का जो पूना रहता था, उससे कहा बेटा मैं नाम ले लिया, तुम भी ले लो। वो मानना नहीं। पिताजी तो बहका लिया, इसके पास थोड़ी बहुत या पैसे दिखे हैं, कोई लुटेरा इन लूट लेगा। पर वो बच्चा उसकी मानना, निर्बाप बच्चे की कुकरमाना आंखें देख रहा, सारी बात सुन रहा। कहने का भाव ये है कि वो बच्चे नहीं माने,
कुदरती उसने 2 पाठ रखवा रखे थे अपने दोनों पोतों के उपलक्ष्य में। उसकी उस दौरान मृत्यु होगी, 3 साल नाम 98 मृत्यु होगी। तो मृत्यु के समय उनके संकल्प किए हुए पाठों को कराना उनका मजबूरी बन गई बच्चों की। तो उस समय उसने वो ज्ञान सुनना पड़ गया, मजबूरी होगी उसकी। अब कहते हैं 100 चल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। तो उस लड़के ने परमात्मा का ज्ञान सुना। पहले तो बिल्कुल विपरीत विचार रखता था, तुरंत बदल गया, पूरे परिवार को दीक्षा दिलवा दी। उसके पास 1-2 गाड़ी थी उस टाइम। दीक्षा लेकर वो चला गया। सीडी हमारी कैसेट बना रखी थी पहले हमने, ये वो ले गया सॉरी। उसने सारा कुछ सुना, बहुत अच्छी तरह दृढ़ता से उसको समझ में आ गया, सारा ज्ञान कंप्लीट दृढ़ हो गया। उस दौरान क्या हुआ कि उनकी एक गाड़ी एक्सीडेंट होगी और उसका गलती से किसी कारण से वो इंश्योरेंस एक ही दिन आगा पीछा हो गया था। तो वो उस टाइम इस शरीर की कीमत थी 80-90 हजार रुपए की हानि उसको होगी। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी भाई यू नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया, और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80 हजार का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह। तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में, कहने लगा जी मैंने तो हाथ फैला के ये कहा था परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चाहे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण में। नो कहता जी मैं तो उस दिन के बाद और आज तक उस परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श रखी उस बच्चे पे, सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी दे दी, और उसका दान धर्म की पूरी नीत आज तक ज्यों की त्यों है। तो परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। वो नुक्ता था, जब फेल हो जाता तो खत्म था, वो तो हो लिया था और घना हो जाता। और उस नुक्ते पर नो राज्य हो सब भगवान, जो रिझ जय जगदीश, फिर देखना ठाठ थरे सब क्या है। और फिर इस माया की अपन जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये इतनी दे देगा संगवाई नहीं जाएगी आप पर। फिर इसको पा करके विचलित मत हो जाना, ये विष समझ लेना, ये माया आवश्यकता से अधिक कर पे नहीं रहनी चाहिए। और जब मालिक साथ रहा, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस तरह की दृढ़ता और सच्चे भाव से मालिक में समर्पण आपका आ जाएगा ना, उस दिन फिर देख लेना भगवान क्या नहीं कर सकता। एक प्रमाण नहीं, लाखों प्रमाण याद है इस परमात्मा के। और अब सन 1994 से लेकर आज तक इस दास ने जिनको भी उपदेश दिया है, परमात्मा की शरण दिलाई है, उनकी पहले क्या स्थिति थी और आज उनके क्या सुख है, उनके मुख से सुनने से विश्वास गणा होगा आपको। एक परिवार की कथा सुनने लग जाना, कान बहरे हो जाएंगे। जो पहली बार सुनेगा उनके इतने सुख दे रखे परमात्मा। लेकिन उनको ये भी विश्वास हो चुका है कि हमने धन की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है, हमारा नाम सुरक्षित रहे और काम नहीं कोई अड़े। काम नहीं अड़ेगा भगवान का, भगवान के बच्चों का काम अड़ गया फिर भगवान की तरह गया। फिर घनी मांगने की जरूरत नहीं, इस पर बेमतलब डिमांड नहीं रखा करते। बेमतलब की डिमांड तो मन रखता है, आत्मा रखती है आवश्यकता की। तो आत्मा की जो पुकार है दाता सुनता है, इस मन की नहीं। मन तो काल का एजेंट है। तो पुणात्मा आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओ, फिर देखना इसके ठाठ। आप देखो कितना धनी है, टेंशन खत्म नहीं। और आपने परमात्मा का बच्चा से सिंपल सा घर पर रहता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समर्थ हमारे सिर पर बैठा है। शेर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपा, सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना। अब एक कथा सुनाता हूं आपको। ये सेऊ और सम्मन नाम के
सेऊ तो उनका पुत्र था, सम्मन पिता, निक्की उस सेऊ की मां यानी सम्मन की पत्नी थी। वो दोनों मनियार का काम करते थे। नेकी भी मनियारी का काम करती थी, चूड़ी पहनाया करती थी बहन बेटियों को, और वो मनियार भी। गरीब इतने थे बहुत गिने, हैंड टू माउथ थे, विश्वास भगवान पर दृढ़ था, सत्संग बहुत सुन रखे थे परमात्मा के। अब वो जहां भी चूड़ी पहनाते थे बहनों में बैठकर, तो बहाना सा मिलाकर चूड़ियां भी पहनाते रहते, अपने भगवान की कथा भी सुनाते रहते। हमारे गुरु जी ऐसे हैं, हमारे गुरु जी ऐसे हैं, कबीर नाम है, उन्होंने सिकंदर राजा के जलन का रोग था वो ठीक कर दिया। सिकंदर राजा ने एक गऊ काट दी थी बीचों बीच परीक्षा के लेने के लिए भगवान की, कि इसको जीवित कर दे, जब मानू तो कि साहब संत है, वो जीवित कर दी थी। यानी इस तरह की बहुत कथा सुनाया करते थे। तो बहनें उन दोनों का मजाक करा करती, जब तो सुन लेती पीछे तीनों कहा करती तो पागल हो रहे हैं, एक दानक न भगवान बतावे। कहने का भाव ये है कि वो अपने स्वभाव व सबको ऐसे बताती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि सेऊ नाम का जो लड़का था अन्य बच्चों में खेला करता था, वो भी यही कथा सुनाता बच्चों में। तो वो बच्चे कहा करते थे कि आप बताते हो आपके गुरुजी सिकंदर लोधी के वहां गए, घर पर गए, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर पर गए, उन नाम ले रखा था। और भी आप ऐसे दामोदर सेठ के घर पर गए, तुम्हारे घर पर क्यों ना आते? तुम्हारे गुरुजी तो स्वार्थी हैं, वो तो पैसे वाले और राजाओं के पास जाते हैं, तुम्हारे घर पर आए कभी? वो कहने लगा बच्चा था सेव, अगना भी हमारे घर पर तो गुरुजी नहीं आए कभी। फिर वो तो भाई पैसे वालों के जाते हैं, ये तो पैसे के पुजारी होते हैं ये गुरु। अब वह बच्चे के बाद खटक उसने अपनी माता और पिता से कहा कि माता हमारे अपने गुरुजी कभी अपने घर नहीं आ जाएंगे? वो हमारे घर गुरुजी आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात हो। तो नेकी और सम्मान दोनों कहने लगे बेटा उनके तो लाखों सेवक हैं, और किस किस के घर में जाओगे? वो तो हमारे साथ ही, वो कुछ दूर थोड़े ही हैं, परमात्मा तो बेटा हमेशा साथ रहते हैं। वो सेऊ आंखों मासूम भर के कहता माता जी बच्चे ऐसे ऐसे कह रहे थे, और एक बार गुरुजी आ जाना तो मैं उनको कहने जोगा हो जाऊं। अब देख आगे ना मेरे गुरुजी स्वार्थी नहीं है, मैं कहता हूं उनको पर वो नहीं मानते। तो कहने लोग ऐसे उनकी चर्चा हो रही थी, और नेकी और सम्मान उनको समझा रहे थे बेटा हमारे साथ ही रहते, वो दूर थोड़े ही है, अब किस किस के घर जाएंगे गुरुजी ऐसे ऐसे। और उधर से ये एक कमाल नाम का लड़का 10-12 वर्ष का, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको जल प्रवाह कर दिया। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते हैं, ना जलाते हैं मुर्दे को, वो जल प्रवाह कर देते हैं। 4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं इस बॉडी को, शरीर को। एक तो जमीन में दबा देते हैं, दूसरा सभा कर देते हैं, जला देते हैं, और तीसरा एक बड़ा सा मचान बनाकर ऊंचा सा पिलर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पक्षियां खा जाते हैं, या जंगल में डाल देते हैं कहीं सुरक्षित स्थान। और चौथे प्रकार का जल प्रवाह कर देते हैं। कुछ ऐसे कबीले हैं तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया मुर्दे को। और एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का। कबीर परमात्मा जी ने सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, जिसने सब जगह इलाज करा लिया था, और सब ने ये कह दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं। वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया था सिकंदर लोधी। तो उस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर परमेश्वर में घड़ी हो गई थी। और वो धार्मिक गुरु ईर्षा करने लग गया कबीर साहब से कि इसने तेरा स्थान ले लिया,
वजीर दो और दो फकीर ये कभी आपस में मेल से नहीं रह सकते। शेख तकी को एक आग सी लगी रहती थी, ईर्ष्या की अग्नि में वो जलता रहता था, किस प्रकार इस कबीर को नीचा दिखाऊं। और सिकंदर लोधी राजा तो इसको भगवान मान बैठे। तो शेख तकी ने कहा कि सिकंदर लोधी राजा, आपने एक हिंदू काफिर को गुरु बना दिया है और मैं सब मुसलमानों को बताऊंगा कि राजा काफिर हो गया है और उसको गुरु धारण कर लिया है, हिंदू क्रियाएं करने लग गया है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को पता था कि इसकी बात को पूरा मुसलमान भारत का मानता है, क्योंकि वो पूरे मुसलमान धर्म का हेड था, मुखिया था। उसमें जनता होगी कि तो बात बिगाड़ेगा, जनता को विरोध कर देगा और तेरा राज्य जाएगा। चिंतित हो गया। कबीर साहब को पता चला, कारण बताया गया। तो कबीर साहब ने कहा, पूछ ले ये कैसे प्रसन्न होगा तेरा पीर। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, पीर जी आप क्या चाहते हो? कि आप इसको भगवान मानते हो, कबीर को अल्लाह मानते हो? हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को जीवित कर दिया था, मेरे सामने कोई ये मुर्दा जीवित कर दे, मैं मान लूंगा ये अल्लाह की जात है। तो कबीर साहब ने कहा, ठीक है भाई, कोई मुर्दा लिया शेख तकी, ला करता हूं कोशिश, जो हो गया था। अब शेख तकी कहने लगा, मैं कहां से लाऊं, कभी टाइम आएगा जब देखूंगा तुझे। इतने में वो टेंशन, वो तो उसको बनी हुई थी सिकंदर लोधी के, परमात्मा टेंशन नहीं देख सकता अपने बच्चे की। दरिया के किनारे खड़ी ये बातें हो रही थी। दरिया के अंदर वो बहता हुआ मुर्दा 12 साल के बालक का आ रहा था। सभी ने देखा कि वो मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। शेख तकी, कबीर साहब और सब जो अंगरक्षक थे राजा के, उनके साथ वहां गए हुए थे, वो सभी खड़े हो गए आगे भागकर। तब कबीर साहब ने कहा, शेख तकी पहले तू कोशिश कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे मैं भी कर दूं। तो सभी ने कहा, ठीक है पीर जी आप भी ट्राई करो। शेख तकी करेगा, फूफा वो आगे चला गया मुर्दा काफी दूर। तब शेख तकी कहने लगा, ये तो अपनी इज्जत बचाना चाहता था, मुझे लगा दिया इस पे। ये चाहता था कि ये निकल जाए, तेरे सिर से बला टल जाएगी। मुर्दे कभी जीवित होते, वो तो कभी कयामत के समय होगा। अब कबीर साहब ने कहा, ठीक है थक लिया तू। तब परमेश्वर ने जैसे मुर्दा नु बह कर जा रहा था, ऐसे हाथ किया वापस, जैसे इंजन वाली नौका चलती है, दरिया के विपरीत दिशा में भी चल पड़ती है, ऐसे मुर्दा वापस आ गया ऐसे, और वहां खड़ा हो गया। नीचे से लहरें जा रही हैं दरिया की, और वो बच्चा ऐसे है। तब परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, कबीर हुक्म से जहां भी तू चली गई है, वापस आके इस मुर्दे में, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था परमात्मा ने। लड़का ऐसे ऐसे कंपने लगा, एकदम खड़ा होकर बाहर आया, दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने कहा कि हे परमात्मा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कमाल कर दिया, उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब लड़के को आप पता नहीं मेरा कौन, मैं कहां से था, कौन था, भूल गया सारी पिछली। तब परमात्मा ने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया, अपने पुत्र के रूप में। कबीर साहब ने ना कोई विवाह किया था, कोई स्त्री नहीं थी उनकी। 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था। एक तो ये कमाल नाम का था, एक कमाली, उस शेख तकी की लड़की थी 12-13 वर्ष की, वो भी मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कब्र में दबा रखा था। उस लड़के के जीवित होने के पर भी उसने संतोष नहीं हुआ शेख तकी ने। उसने सोचा ना बनी बात, ये तो और ज्यादा महिमा होगी। उसने सोचा कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है और मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि लड़की जीवित होगी तो मेरी होगी, और हारेगा तो कबीर हारेगा, ना हुई तो ठीक से। तो उसने सारे मुसलमान धर्म को प्रेरित किया
अपने आसपास के जितने उसके दिल्ली के मुसलमान थे कि भाई राजा तो काफिर हो गया, ये हर वो हर शॉटपट मारी, अब क्या करें पीर जी, आप बताओ जो आदेश दो कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा राजा से हम पूछेंगे कि इससे कहो मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे, तब मानेंगे ये भगवान है। तो सारे बोलिए ठीक, क्योंकि हम इतने भोले सा हैं, एक नेता के पास से होके मेरे को बंद करा दिया, हम सारी करने तैयार। वो अपना बेनिफिट देखता है, मूर्ख हमें बनाते हैं ये लोग। ऐसे ही हुआ, हजारों की संख्या में जनता पहुंच गई। राजा ने कारण पूछा, कारण बता दिया, फिर टेंशन होगी, सिकंदर लोधी को क्या तो बात बिगड़ेगी। तब कबीर जी को ये संदेश मिला, परमात्मा ने कहा कि ऐसे कहो इसको कह दे, तीसरे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र में मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करा दो कि ये तीसरे दिन कब्र से लड़की निकाल के जीवित की जाएगी। अब उसी समय संयुक्तों की सारे ढिंडोरे पिटवा दिए और राजा ने आसपास सब जगह मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट। लाखों की संख्या में लोग, कोई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, दर्शक, कब्र फुड़वा दी। अब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले जंतर मंतर अपनी बेटी को जीवित करने के लिए। तो उपस्थित जन कहने लगे जी इसके पास कोई शक्ति होती है आत्मिक, तो अपनी बेटी ने कौन मरने देता है, आप ही कृपा करो। तब परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। नहीं कोई एक्शन हुआ। दूसरी बार फिर यही कहा, तीसरी बार फिर यही कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, देखा मैं कह रहा था ये झूठा है, ठग है, कोई मुर्दे जीवित होते हैं, देखो भैया, है ना। तब कबीर साहब बोले डट जा, रुक जा अब शेख तकी। अब देखो उस नालायक व्यक्ति ने अपनी पुत्री का जीवित ना होने का दुख नहीं, कबीर साहब के आरण की खुशी मना रहा। तब परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी चली गई है, कहीं पर भी किसी योनि में, वहीं से उस शरीर को छोड़ और इसमें प्रवेश कर, वहां से आर वापस आ। तुरंत परमात्मा के आदेश से तुरंत वो लड़की में एकदम कंपन हुई और वो लड़की जीवित होकर परमात्मा के चरणों में आकर दंडोत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सब ने कहा कि हे भगवान कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़की का नाम कमाली रख दिया। अब उस लड़की से कहा परमात्मा ने कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया परमात्मा की पावर से और कहा पिताजी मेरे असली परम पिता मिल गए मुझे, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें आप मिल गए मुझे। इस नकली पिता का और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका था। आगे मैं दूसरी योनि में जाने की तैयारी कर रही थी पशु पक्षियों की, और ये परमात्मा मेरे वहां गए और मुझे वहां से छुटवा के लाए। ये लोगों, ये जनता वालों, ये भगवान है, ये अल्लाह है, अल्लाहू अकबर तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैंने पहले इससे आज से तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण करी थी। 4 वर्ष तक वो भक्ति की थी जो इन्होंने मुझे मंत्र दिया था। फिर लोक लाज में आकर मैंने वह छोड़ दी थी। उसके कारण फिर मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले। ये मनुष्य जीवन मेरा इतना ही था, आगे मानव जीवन का संयोग मेरा नहीं बचा था। इस परमात्मा ने फिर दया करी मेरे पर। और लोगों चरण पकड़ दो इसके। कई हजारों की संख्या में इस चमत्कार को, इस लीला को देखकर कई हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कबीर परमात्मा से नाम लिया, उनके शिष्य हुए। तो ऐसे 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। ऐसे उनकी महिमा को देखकर उनको सुख दिए दाता ने, क्योंकि वो तो हमारा पिता है और वो समर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो परमात्मा
एक जरा सी रजा करके और सबको आपको सारे सुख दे सकता है। जय और प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आपने करना पड़ेगा, विधि बता दी। इस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य उपासना की सपने में बात नहीं आनी चाहिए, तो यो राजी होगा। जो पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे, बस पीहर में सूरज प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। यानी अपने मालिक के अतिरिक्त किसी और में आस्था नहीं रखे, युग तब प्रसन्न होगा। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते। अब वो लड़का कमाल परमात्मा के साथ रहा पुत्र रूप में। हम इसे नीच हैं। ये लड़का दरिया से बहता हुआ आया था, तब जीवित किया था कबीर भगवान ने। हम इतने नालायक हो गए, हम भगवान को भी धोखा देते हैं। ये कमाल नाम का जो लड़का था, परमात्मा ने जीवित किया था, अपने बच्चे की तरह रखा। इसको वो अमृत ज्ञान दिया, भक्ति दी, इसका पालन पोषण किया। जब ये जवान हो गया 20-22 वर्ष का, तो फिर ये तो परमात्मा से डेली कथा सुना करता था। आम आदमी ने याद हो जाती, ये तो उसको भी याद होगी। हम इसे भोले भाले हैं, यही हम मार खाते आए हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अब क्या था, परमात्मा के सुने ज्ञान को, उन्हीं कथाओं को आप सुनाने लग गया। जवान वैसे था, अच्छी सुरीली आवाज थी, तो बहुत सी जो संगत थी वह परमात्मा को थोड़ा और कमाल को ज्यादा चाहने लगी। परमात्मा तक ये बातें आई। उन्होंने सत्संग के माध्यम से बहुत बार कहा कि भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु के अतिरिक्त यदि आप किसी में आस्था रखते हो तो उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है, फोकट ज्ञान है उसका। और कहा करते थे कि ये कमाल तुम्हें क्या देगा, ये तो आप एक पुजारी है। इस तरह बहुत बार कहा, लेकिन हम इतने नालायक हैं। हमने यही किया था सतलोक में, जहां हमने मार खाई थी। भगवान कहा करते तुम निरंजन यू क्या देगा तुम्हें, इसकी क्रिया मत देखो, ये तपस्या करा करता था। लेकिन हम अंदर से उसको चाहते रहे। उधर से फिर हम इसके साथ यहाँ आगे देख क्या दुर्गति होगी हमारी। तो परमात्मा ने कमाल को भी धमकाया, भाई अपनी सीमा में रहा कर, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अंत में क्या था कि वो कमाल फिर परमात्मा ने कई बार झटक दिया और वो वहां को परमात्मा को छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि बहुत सी जनता तेरे साथ होगी है और ये सब तेरी महिमा करते हैं, नारा आश्रम जा बनाया। और बहुत सी संगत ये मूर्ख उसके साथ, उसके मीठी मीठी बातें मां के उसके साथ हो लिए। अब बताओ वो एक नकली व्यक्ति क्या देगा उनको, भगवान छोड़कर उनके साथ लग लिए। ये लंबी अलग कहानी है, फिर बताऊंगा। तो वो कमाल नाम का पुत्र परमात्मा के साथ रहता था। उसको अभिमान हो गया था कि मैं जो गुरुजी की सेवा करता हूं और कोई नहीं कर सकता। अब पुण्यात्मा मालिक को पता था, अंतर्यामी थे वो, तो कई बार इस तरह की बातें कमाल जी ने कर दी थी। भगवान ने कहा था कि अच्छा बेटा, परमात्मा कहा करते बेटा तेने सेवक तो देखे नहीं है मेरे। ये भूत लाग रहे रोने। अभी न पता लग गया कि सच में बहुत बुरी बना है। इनको अब पता लग गया कि सचमुच ये हमारे साथ क्यों बना है। इसलिए बना है कि साधना ठीक नहीं बनी। अब पुण्यात्मा जो हमारे दादे परदादे मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, वो कौन थे? इंसान न थे वह। और वो प्रेत बनकर भी वो सूक्ष्म शरीर में भटकते रहते, यहीं पर रहते आसपास ही, वो आपको नहीं देख सकते। तो उनके विचार, उनके अंदर श्रवण शक्ति आज तक जो की तो है। वो सब विचार करते हैं। पहले उस गलत ज्ञान को सुनकर उसी में आसक्त थे, अब इस ज्ञान को सुनकर
अब वो भी समझने लग गए इनके भूत प्रेत भी सचमुच या तो बात न्यू बिगड़ी हमारी। एक भक्त कह रहा था जी, एक लड़के में एक भूत, उनके पितर आता था, पितर के हो, और वो कहने लगा तुम जा करके वहां उसमें चले जाओ बरवाला के अंदर और वहां नाम लो, ना थारी सारे की दुर्गति होगी। ये भूत भी समझने लगे, अब तुम क्यों पीछे रहते हो, आप भी लगो इस लाइन पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने उस कमाल की फड़क निकालनी थी। जो मैंने आपको बताया कि वो छोड़कर चला गया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले वो साथ रहता था और उसको इससे बात का भ्रम हो गया कि मैं सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा यू जीव कर सकता है जो सबका पालक, वो तो समर्थ है, सेवा दे रखी थी, कर्म बिगाड़ने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए थे। उसको ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक नहीं हो सकता कोई। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ था कि मेरे जैसा भक्त सेवक श्री कृष्ण जी आपका नहीं होगा कोई। उसकी फड़क निकालने के लिए कहाँ गए थे? मोरध्वज के घर पे। राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक देने की खुशी में एक अनुष्ठान कर रहा था, तो वहां चले गए थे। तो उन्होंने वहां उनसे कंडीशन रखी थी कि मेरा शेर मनुष्य का मांस खाएगा। वह कथा आपने सुन रखी है। मोरध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर दिया था और 2 फाड़ कर दिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने फिर जीवित कर दिया। अर्जुन की फड़क काटी थी कि भाई तूने क्या था मेरे जैसा सेवक को ना, सेवक तो तूने देखे नहीं। अब देखो पुण्यात्माओं, इसी लीला को गाते गाते सुनते सुनते हम बहरे हो गए कि इस कारण से हमने उनको श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। और वही श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र। पांडवों का कुल नाश हुआ था, पांडव रोए थे, सुभद्रा रोए थी और कृष्ण रोए बैठ के अपनी बहन के दुख में। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब धर्मदास ने पूछा था भगवान कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि ये क्या कारण था, फिर आप ही समाधान बताओ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? राजेश्वरी दासी। कहाँ से हैं जी आप? बलौदा बाजार जिला छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मई 2013 को। राजेश्वरी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हम कबीर पंथी में जुड़े हुए थे दामाखेड़ा से। मेरे पिताजी ने नाम ले रखा था, वही भक्ति करते थे और मैं श्री कृष्ण भगवान की और शंकर भगवान की भक्ति करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गईं? मेरी माँ जी अपने मायके गई हुई थी, वहाँ से उसके भतीजा ने उसको ज्ञान गंगा पुस्तक दी, फिर वो लाए, उसको पढ़ के हम परमात्मा का ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते थे 2012 से 7 बजे जो आता था उस समय, तब हमको सब समझ में आ गया। फिर हमारी शादी नहीं हुई थी उस समय, तो 2012 में हम जुड़ नहीं पा रहे थे। शादी होने के बाद 2013 में गए नाम दीक्षा लेने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर नाम दीक्षा लिए। तो क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, शादी होते ही मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, यहाँ पे बहुत गर्म हो जाता था दर्द के मारे। और मेरे पति मुझे उस समय दीक्षा नहीं लिए थे, तो ये तांत्रिक वगैरह के पास लेकर जाते थे और वो सब घोटी वगैरह सब निकालते थे सिर से, उससे कुछ नहीं हो रहा था, सिर का दर्द ज्यों का त्यों ही था। तब हम ज्ञान समझ चुके थे उससे पहले, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, हम वहीं जाएंगे। तब हम परमात्मा के पास शरण में गए, दीक्षा लिए और परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिए। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सिर पे हाथ रखा, हमने कहा परमात्मा हमारे सिर में बहुत दर्द रहता है, मालिक दया करो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। तब से लेकर आज तक हमारे सिर में कोई दर्द नहीं है सर।
सिर के दर्द की वजह से हम भाटापारा जो शहर है वहाँ एक डॉक्टर के पास भी गए थे, तो उसको दिखाए तो उसने कहा ये माइग्रेन है, ये दवाई खाओगी फिर भी ऐसे रहेगा, ठीक नहीं होगा दवाई से, ऐसे बोले थे वो। ज़िंदगी भर आपका दर्द ऐसे रहेगा, ये माइग्रेन है, ऐसे रहता है, ठीक नहीं होता। तब हम परमात्मा की शरण में गए, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद दिया मालिक ने, तब हमारा सिर का दर्द ठीक हुआ। और सर मेरे बच्चेदानी में सूजन हो गई थी, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। तो हमने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें कहा कि आपके बच्चेदानी में सूजन है, या तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपको दवाई खाना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं किया सर, घर आ गए, परमात्मा से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा बच्चेदानी में सूजन कह रहे हैं और ऑपरेशन के लिए बोले हैं। और दूसरे दिन फिर आदेश आया कि सब ठीक हो जाएगा। तब हम फिर से 4 दिन बाद चेकअप करवाने गए ज्योति हॉस्पिटल में। तो वहाँ वो मैडम ने बोला, चेक करते करते ही बोला, किसने भड़का दिया बेटा आपको, आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें लाभ दिया। बहुत ज़्यादा दर्द रहता था सर, मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी और मेरे 2 बच्चे थे, उनको संभालना मुश्किल हो गया था सर। परमात्मा ने बहुत सारे लाभ दिए मालिक ने। ये मेरी रिपोर्ट है सर। मैं इसको जब रिपोर्ट करवाई तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको या तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो हमने ना ऑपरेशन करवाया ना दवाई खाई, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई थी। उसी के बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार मेरे कमर से लेकर पैरों तक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सर, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, घर का कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, फिर ठीक हो गया सर। और मेरी बच्ची एक छोटी, जब मैं प्रेगनेंसी थी उसको, छोटी वाली को, तो 5वां महीना चल रहा था, फिर बीच में ही वो मिसकैरेज का मतलब खतरा हो गया। तो मैंने परमात्मा का चरणामृत पी लिया और रात को एक भगतमती का इंटरव्यू आया कि मैंने चरणामृत पी तो मेरा वो बच्चा सही हो गया, ठीक हो गया। तो मैंने भी ऐसे की तो तुरंत ही वो जो आया था वो बंद हो गया मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और वो बच्ची 7वें महीने में जन्म ले ली और आज बहुत तंदुरुस्त हैं, 3 साल की हो चुकी है। और मेरे पति बहुत शराब पीते थे सर, जुआ भी खेलते थे, जुआ खेल खेल कर पूरे जो बंटवारे में ज़मीन पाई थी सब बेच दिए थे, कुछ भी नहीं रखते घर में हर चीज़ बेच देते थे जुआ खेल खेल के। बहुत मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दया करी मालिक ने, और वो सुधर गए। वो पूरा आर्थिक स्थिति खराब हो गया था सर, उसको जुआ खेलते खेलते शराब इतना पीते थे बहुत ज़्यादा, हम दोनों का तो तलाक ही होने वाला था सर। परमात्मा की दया से आज है। एक ने तो उसको भविष्यवाणी भी कर दिया था कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी, ये आपको छोड़कर जाएगी। और हम लोगों का ऐसा हो नहीं वाला था सर, तलाक भी हो जाता। मैं आ गई थी अपने मायके, फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई तो वो अपने आप आए और उन्होंने भी नाम दीक्षा ली मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आपके जैसे ही लाभ लेना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से लाभ कैसे ले सकते हैं? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज विभिन्न चैनलों में आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसके में नंबर होता है, उस नंबर में आप फ़ोन लगाइए और परमात्मा से नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।